آپ کی माहिराना राय जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया के ज़ाहिर है हालात जितनी तेज़ी से बदल रहे हैं उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। मार के हक के बाद पाकिस्तान की जो है वो सिमत यकसर तब्दील हो गई है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अगर देखें पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट इस मार के हक ने बनाया। तो सिर्फ़ ये जानना चाहेंगे कि खान साहब इस मार्का के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, क्या खो दिया या जो टारगेट्स पाकिस्तान के थे वो अचीव हो गए या फिर अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत होगी? अदीब साहब, देखें, याद दहानी में तीन चार पहलू इसके हैं जिसको हम ज़रा जी, जी। एनालाइज करेंगे। ये वाकया पेश क्यों आया था, ये जंग हुई क्यों, इसकी बुनियाद क्या थी, और दूसरा जंग में क्या हुआ, और तीसरा ये कि इसका एंड कैसे हुआ, और फिर ये कि इस एक साल के दौरान क्या खोया पाकिस्तान ने और क्या हिंदुस्तान ने क्या खोया, और क्या बिल्कुल। दोनों मुल्कों ने पाया, और मुस्तकबिल के क्या मामलात होंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान ज़ाहिर है प्रॉक्सीज भी जारी रहती हैं। और चूंकि हम यूके में बैठे हुए हैं, अगर हम ये कहें कि नहीं हिंदुस्तान की तरफ से हुई होती हैं, हो सकता है ज्यादा हो। कश्मीर का मेन कोर इशू है, जंगें हो चुकी हैं, उन तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी वाकया अगर हिंदुस्तान में होता है तो वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है, और पाकिस्तान में होता है तो ओबियसली कुलभाषण यादेव जो जाहिर है नेवी कमांडर था, वो कोयटा से पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान की स्टडी में। अब ये बातें छुपी हुई नहीं है, पाकिस्तान डायरेक्ट जाहिर है उनके ऊपर इल्जाम, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है। और फिर जी। जिस तरह अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान के मामलात खराब हो रहे हैं, वो भी सब पे यहाँ है। लेकिन ये जो जंग हुई थी, 3 4 5 दिन की जंग थी। जो बुनियाद बनी थी, पहलगाम हमला, जो कश्मीर के घने जंगलात है, वहाँ बिल्कुल। सियाती मकाम है। और 22 अप्रैल 2025 को जब वहां पर कुछ दहशत गर्दों ने, जिसकी मजम्मत पाकिस्तान ने भी की है और दुनिया सब ने की है, कि जिसने भी ये यानी अटैक किया है सिविलियन के ऊपर, तो उनके बहुत सारे शहरी जो है ज़ाहिर है वो हमला उन्होंने हलाक कर दिए थे। उसमें मुसलमान भी होंगे, हिंदू मजहब वाले भी होंगे, पता तो नहीं है, तफसीलात नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि उनका जो मजहब था वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। उसमें कुछ फौजी अफिसर भी थे, उनकी फैमिलीज भी थी साथ में। तो ये टारगेटेड किस्म का दहशतगर्दी का हमला हुआ। उसके बाद पाकिस्तान जो हिंदुस्तान है उसने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि ये बॉर्डर पार से या पड़ोसी मुल्क या पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी हुई है। बहुत कोशिश की गई कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, बहुत बड़ी फौज है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो दहशतगर्द जो है वो पकड़े नहीं गए। उसके नतीजे में जो कश्मीर के लोग हैं वहां ज़रा बहुत ज्यादा सख्तियां हुई। उसके बाद बहुत ज्यादा पकड़ तकड़ हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो गैर इंसानी, गैर अखलाकी, और बहुत सारे इंसानी हकूक की पाबंदियों हुई, लोगों पर तशद्दुद भी किया गया। पाकिस्तान ने एक ऑफर की कि हमने ये हमला नहीं करवाया, और हिंदुस्तान के पास अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, यूनाइटेड नेशन से इंक्वायरी कर ले या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपना कोई जो भी उनके पास एविडेंस है, तो हम उसको कंप्लायंस करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इंटरनेशनल ताकतवर मुल्क हैं या कौम मुत्तहिदा है, किसी जगह भी कि जब सबूत नहीं दिए गए, तो अचानक हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने धमकी तो दी थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो बेसिस है उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तो उन्होंने कोटली आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, रहीम यार खान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहले हमले किए, और ड्रोन भी आए। फिर नूर खान एयर बेस पर जो 6 तारीख को हमला हुआ, जिसे आग वगैरह भी लगी, पाकिस्तान ने फिर DGISPR ने ऐलान किया कि हम इसका अब जवाब देंगे, और जवाब हम अपनी मर्जी से, हमारा इंतजार किया जाए, हम इसका जवाब देंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अटैक किया, और फिर ज़ाहिर है ये कहा जाता है कि भारत के जो हथियारे थे वो ग्राउंड हो गए, और उनका रेडार सिस्टम हैक हो गया। हमारी फैमिलीज जो रावलपिंडी में रहती हैं या गिरदो नवाब में रहती हैं, उन्होंने ये धमाके और ये आवाजें और ये सारी चीजें सुनी है।
तो सुबह हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान के 5 या 7 हत्यारे, बाज दफा कई दफा उन्होंने डजन भी कह दिए हैं, कि एक दर्जन मार दिए, कभी 10 कह दिया। तो जो राफेल तैयारे थे या दीगर तैयारे थे, वो पाकिस्तान ने उनके तबाह कर दिए। वहां से हमला जब हुआ और पाकिस्तान ने जब हमला किया, ESPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उसके बाद जो तफसीलात आई जो इंटरनेशनल सतह पर, वो ये बताते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के यानी जो तैयारे थे वो ग्राउंड किए गए, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाया गया, जहाज तबाह कर दिए गए, बल्कि उनके जो एयर बेस थे उनको भी खासा जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है ये है। और जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था वो बेसिकली एक तो दुनिया में उसके बाद जब जंग हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर काफिले गए। जिस तरह आपको याद होगा शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी सरबराही में अमेरिका में और इंग्लैंड में और दूसरे मुल्कों के अंदर सफारती मिशन के तौर पर दुनिया को कायल करने के लिए भेजा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में हमला किया। और उसके बाद दुनिया ने खैर सबूत मांगे, लेकिन सबूत मिले नहीं। और फिर बिलावल भुट्टो ने जो है वो उनकी सरबराही में एक वफद पाकिस्तान का भी बैरून दुनिया में गया, अमेरिका में भी और UK में भी, ब्रसल्स भी, जिन्होंने दौरा किया और बताया कि ये बेसलेस एलिगेशन है और हम यानी बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं करवाया और हमारे ऊपर जंग हुई। खौफ होता था या एक पर्दा जो पड़ा हुआ था भारत की जो बालादस्ती थी खित्ते के अंदर, चूंकि उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये कि भारत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन या 1.5 अरब इंसान आप कह लें भारत के अंदर रहते हैं। उनकी इकानमी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, आबादी बड़ी है, मुल्क बड़ा है। इसके अलावा जो आर्मी है वो बड़ी है पाकिस्तान से। उनकी हर चीज जो है बड़ा मुल्क होने की वजह से, बड़ी आबादी होने की वजह से, पुराना मुल्क होने की वजह से उनका यानी उनको एज हासिल है। तो कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के पास चूंकि जब भी वॉर होगी तो मैशत इसकी कमजोर है और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो पाकिस्तान ऑब्वियसली डिफीट होगी इसको। तो पाकिस्तान के पास लास्ट जो ऑप्शन होगा हिंदुस्तान के मुकाबले में वो एटम बम ही होगा। कि वो बात भी नहीं हुई और कन्वेंशन वॉर भी नहीं हुई और फिर एयर फोर्स ने ही हिंदुस्तान को यानी शिकस्त भी दी उस जंग में। पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट हैं पाकिस्तान में मस्जिदों पर और इस तरह के दहशतगर्द तो वहां कोई नहीं थे, लेकिन हमले जहां जहां उन्होंने किए हैं मस्जिदों के ऊपर या मदरसों के ऊपर या स्कूलों के ऊपर, वो बहरहाल अपनी अपनी जगह पहुंचे। लेकिन ड्रोन जो उनके आए वो सिस्टम था वो किसी जगह अपनी जगह तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि एक पर्दा पड़ा हुआ हिंदुस्तान का था कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो कम्बैट एबिलिटी है वो हिंदुस्तान से कम है। इकानमी छोटी है, साइज छोटा है, सारी चीजें। लेकिन वो जो हेजमनी या बालादस्ती थी खास करके दुनिया के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा थी, एक हाइप बड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान ने वो नेक्सिस या वो सोच जो है वो तोड़ दी। और दूसरा, एक तो ये मिलिट्री वाइज पाकिस्तान ने अपना यानी टारगेट अपने अचीव कर लिए और जंग पाकिस्तान ने नहीं की और बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दिया। यानी हमला हिंदुस्तान के ऊपर नहीं किया है, हमला तो हिंदुस्तान ने किया था। सफारती सतह पर पाकिस्तान की इज्जत थोड़ी सी बढ़ी कि हम भी किसी काबिल हैं, ये या मुल्क भी मैशियत की वजह से, कमजोरियों की वजह से, सियासी बहरानों की वजह से, लेकिन ये जवाब दे सकता है। और पूरी कौम देखे और हमने एक यूनिटी देखी कि हमारे इख्तलाफात जितने भी हों लेकिन मुल्क की खातिर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, हम यूनिफिकेशन दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक तो हम इकट्ठे हो गए, दूसरा हमने यानी हिंदुस्तान के मुकाबले में जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी है या एयरफोर्स की जो ताकत है, बर वक्त फैसला करके अब मजबूर हो गए कि हमें जवाब देना पड़ेगा यानी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। और तीसरी जो अहम बात ये थी कि वो जो घमंड था, जो गरूर था, वो भी टूट गया। चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर के LOC पर या मतलब चढ़ाई हो जाती थी या पाकिस्तान जो है जवाब देता था तो फायर खुल जाता था, तो वो सूरत हाल वक्ती तौर पर जो है
रुक गई है। अब मसला ये है कि इस सारे दौरान पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सतह पर एक मकाम हासिल कर लिया कि नाउ पाकिस्तान इज अ कंट्री विच कैन डिफेंड, जो जमीन है उसकी उसको डिफेंड कर सकता है किसी फॉरेन कंट्री के एग्रेशन के मुकाबले में। दूसरा, चीन की दोस्ती खुलकर सामने आई। और तीसरी जो चौथी जो बात थी वो ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इस पूरे एक साल में, चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से राजनाथ हो या कोई भी हो, वहां से तो धमकियां तो आती हैं कि हम बदला लेंगे। ऑपरेशन संदूर जो है वो रुका नहीं, अभी तक जारी है, और फिर जंग किसी वक्त शुरू हो सकती है। तो पाकिस्तान ने इन अ वे इस एक साल के दौरान मिलिट्री वाइज अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग किया है, चूंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो चीन के JS-35 थंडर त्यारे 40 वो खरीद रहा है, उसको मिलेंगे। और ये पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसको हासिल होंगे, जो अभी किसी के पास भी नहीं है, यानी इसका तोड़ इस त्यारे का कोई नहीं है। और इनके पायलट्स हैं वो यानी हासिल कर रहे हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। राफेल फ्रांस का त्यारा है, जो जब जंग होती है तो कोड चाहिए होता है राफेल से या फ्रांस से, तो हिंदुस्तान के पास कहा यह जा रहा है कि मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनके पास वो है नहीं, वो मांगना पड़ता है उन्हें। लेकिन पाकिस्तान को जो JS-35 थंडर त्यारे मिलेंगे चीन के, या उन्होंने जो तरबियत हासिल कर ली है उन त्यारों के जो पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू यूज दिस। तो ये एक हुआ। लेकिन इसके बावजूद, हैविंग सेड दिस ऑल, गोइंग इनटू द डिटेल्स, सारी चीजें उस जंग का नुक्ता आगाज था जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर छेड़ी थी, और पाकिस्तान उसको डिफेंड किया, और सफारती सतह पर हमारी अहमियत जो है वो बढ़ गई। और सबूत आज भी हिंदुस्तान उस पहलगाम हमले की आज भी किसी जगह पेश नहीं कर सका। हम यहाँ भी रहते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं, कोई एफएनडी नो हमारे दोस्त भी हैं, हम आपस में मिलते जुलते हैं, यहाँ पर हम हारमनी में रहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं, कल्चर एक है, हमारी जुबान मिलती जुलती है, हम सदियों एक साथ इकट्ठे रहे। और ये कोई नफरतों की बात नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब हैं या वजीर आजम है, उनकी जो आइडियालॉजी है उसको पूरा हिंदुस्तान बाय भी नहीं करता। और हिंदुस्तान के अंदर सारी जितनी आबादी है एट लार्ज, वो हिंदुस्तान की पाकिस्तान की कौम की इस तरह दुश्मन भी नहीं है। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मेजॉरिटी है, जो कभी भी किसी सूरत में जंग नहीं चाहते हिंदुस्तान के साथ, को वो भी दोस्ती चाहते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जरूरत इस अमर की है अदीब साहब, कि ये दोनों मुल्क आपस में करीब आए, आपस में देखें जंग हो गई, और हिंदुस्तान पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान मिटा नहीं सकता, और हिंदुस्तान को हम मिटा नहीं सकते। हम नेबर हैं, वो हम हमसाए हैं, हमारे बॉर्डर पूरा पूरा मुल्क हमारा एक दूसरे के साथ मिलता है। हमारे दरमियान जो मसला है वो कश्मीर है, जो कोर इशू है। अगर हम टेबल पर बैठे और अपने मुज़ाकरात करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, रादर देन 40% टू 50%। हिंदुस्तान अपना बजट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान अपना बजट बढ़ा रहा है, हम गुर्बत पर ये खर्च कर सकते हैं। आई होप कि पाकिस्तान में वो सियासी कुव्वतें, वो फौजी कुव्वतें, वो उलमाए कराम जो हार्ड लाइनर हैं, उनको भी अपना माइंड सेट तब्दील करना चाहिए कि हम नेबर हैं, और आपस में मिलजुल कर दोस्ती करके हम आगे बढ़े। और हिंदुस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, कि हम इसको चबा लेंगे, ये अखंड भारत बन जाएगा दोबारा और हम इसका हिस्सा बन जाएंगे। जी ठीक है खान साहब, ये तो मार्क है आग का था कि हम इसके बैकग्राउंड पे कहाँ से ये वॉर शुरू हुई और कैसे पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया उस वॉर को। लेकिन जब पाकिस्तान जब ये वार जीत गया, पाकिस्तान ने इवन के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर ये कहते हुए सुने गए कि पाकिस्तान ने जो है वो 5 या 6 या 7 और बिलतरतीब उन्होंने उसकी तादाद जो है वो बढ़ाई। पाकिस्तान ने इतने त्यारे गिराए और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वो वॉर ना रुकवाते तो यकीनन बहुत सारी मिलियंस जो जाने हैं वो नुकसान उठाती। मकसद ये है कि जब पाकिस्तान ने ये वार को जीत भी लिया, आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक इमेज भी बहुत बेहतर हुआ।
उस इमेज बेहतर होने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के डिफेंस का जो है वो मुआहदा भी किया, कतर वालों के साथ मुआहदा हुआ। ये सारे मामलात हुए, लेकिन इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा क्या हुआ कि जो माशी तौर पर पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आई, जबकि दूसरी तरफ हम यूएई को देखते हैं, उसका रवैया आपके सामने है। तो क्या पाकिस्तान को माशी तौर पर या उसकी अवाम को कुछ फ़ायदा हुआ इसका? आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा हुआ। सिर्फ ये कि हुँ, सफारती महाज पर हमें पोर्ट्रेट ये किया जा रहा था कि एक दहशतगर्द मुल्क है। हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के राब्ते यूरोप के साथ बड़ा मुल्क होने की वजह से आईटी में और उससे शुबू में, मतलब उनकी एक्सपर्टीज है पेनिट्रेट किए हुए इन मुल्कों के अंदर, तो उनकी लॉबिंग तो स्ट्रांग है। और वो ये लोग कई दफा सोचते भी थे, समझते भी थे, और हमारी इम्पोर्टेंस पाकिस्तानियों की कम थी। लेकिन इसमें जो एक तो ये हमारे ऊपर जो लेबल है वो हट गया, और फिर अभी जो हम पीस इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये हमें वही नुक्ता आगाज है कि हमें उसके बाद इम्पोर्टेंस जो है वो ठीक है। दी गई। हम जो एक अलबत्ता ज़िमनी हाँ, सा अलबत्ता ये आपका ये सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। जो जब मैं ये कहता हूँ कि सारी कौम मुतहिद हो गई थी, पाकिस्तान हाँ, के लोग मुतहिद हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए था? उसके बाद हमें ये करना चाहिए था कि जो यूनिफिकेशन है, या ये जो हमारी यूनिटी हो गई है, इसके बाद हमें कन्वर्ट करना चाहिए था अपने आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्शन के मामलात और दूसरे जो मामलात हैं उस पर रिजर्वेशन है, अदालतें हमें मजबूत करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए था, हमें अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए थी, और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसको खत्म करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, ताकि हम मजीद मजबूत हों और आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें सफारती तौर पर तो ज़रा हमारी पेजराई हुई, मुल्क के ऊपर एक एक इल्जाम था जो भारत लगाता था बार बार, और हमें इस तरह पोर्ट्रेट करता, वो सारी चीजें तो खत्म हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल था कि अगर हम उसी यूनिटी को बरकरार रखते और जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है वो खत्म हो जाती, मीडिया को आजाद करते, अपनी पार्लियामेंट को हम बेहतर बनाते, उसको एम्पावर करते, लोगों को इस निजाम के साथ जोड़ते, तो हमारी और भी ज्यादा मजबूत मुल्क बनकर सामने आ सकते हैं।